इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत मनईटार के श्रीनगर कॉलोनी में, जहां पे पिछले कुछ दिनों पहले होली के दिन एक विवाद हुआ था, जिसके बाद यहां की रहने वाली संतोषी देवी ने भाजपा नेता प्रोफेसर संजय कुशवाहा, जो वार्ड पार्षद के चुनाव लड़े थे, इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। बल्कि इनके ऊपर ही सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि इनके साथ साथ 10 लड़कों के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि होली के दिन ये लोग दारू पीकर और नशे के हालात में आप लोगों ने उनके बेटी के साथ छेड़खानी किए हैं, और साथ ही मंदिर में भी आप लोग जो है तोड़फोड़ करने का प्रयास किए हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये सराधार निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये नशा का जो आरोप लगा, जबकि हम लोग दूरों दूर तक नशा से दूर रहते हैं। और ये मंदिर की जो बात है, ये लगातार ये नगर निगम जमीन पे विभाग के द्वारा रोकने के बावजूद, विभाग के जो सुपरवाइजर है मनोज सिंह और सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार और एक और अधिकारी थे, उनके सामने वो अपना बुलडोजर चला रहे, तो ईंटा उठा के मारने लगी, जबरदस्ती बनाई। और बार बार इसका कहना है कि संजय कुशवाहा रोकता। हमारा ना जमीन है ना इससे हमको कोई दूर दूर तक मतलब है। मेरा आपसे जानना है, ये मामला छेड़खानी का मामला है या मंदिर का मामला है, क्या है ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो होली के दिन हम अपने जो चुनाव का रिजल्ट था, हम अपने मित्र के घर में बैठे थे, थोड़ा सा हर कोई लगता है, हम अपने गए मित्र लोग पास बैठे हुए थे, पता चला शाम को क्या कुछ बच्चों ने आपसी में तू में किया है, तो हमने गया थाना से बात करके इनके बातों को। ये लगातार 5-6 साल से पहले से संतोषी देवी एक राजनीतिक, मेरे विरोधी जो लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इससे पहले भी, आज से पहले भी 2-3 साल पहले भी हमारे ऊपर एक आरोप लगाते रहा है, जिसका मीडिया में भी आया था कि मंदिर के लिए तोड़ फोड़ करने का। जबकि हम एक खुद हिंदू है और भाजपा के नेता जो मंदिर बनाते हैं, इस क्षेत्र में भी आप परिचय पता कीजिए, स्वयं संघ से भी जुड़े हुए हैं। हमेशा हम मंदिर बनाने के पक्ष में रहते हैं, मंदिर तोड़ने के पक्ष में नहीं रहते हैं। और इस जमीन से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना हमारा है, ना हम दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। तो हम कैसे किसी चीज का नगर निगम की जमीन है? ये हमें जो पता चला है, क्योंकि नगर निगम के बीच में एक दिन बोर्ड गड़ा हुआ देखे थे, नगर निगम सफाई करते हैं लोग, ये सबके मामला मेरे पास है। अब बीच में कभी सुनते हैं कि एक खट्टिक समाज का भी है, तो क्या मामला, इस पर हमको इस पर कोई जाना नहीं है। लेकिन हमारा इस जमीन से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। लेकिन फिर भी लोग विरोधी, विपक्षी जिसको भी कहें, क्यों संतोषी देवी के द्वारा हमारे ऊपर बार बार इस तरह का प्रताड़ित करने की बात कहें कि विपक्षी लोग प्रताड़ित करते हैं कि संजय समाज से हट जाए और समाज का सेवा का काम करना बंद कर दे। आपने कहा कि षड्यंत्र के तहत विरोधियों के द्वारा ये केस कराया गया है, तो क्यों कराया गया है? अब ये तो विरोधी बताएंगे कि क्या उनको हमसे डर है। हम तो एक सीधा साधा मास्टर, पूरे मेरे चरित्र के बारे में पूरे क्षेत्र में किसी से भी पूछ लीजिए, अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप कोई कह दे या मैंने किसी से अपशब्द तक किसी को बोला है, तो फिर आप जो निर्णय ले वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अभी प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, अब यहाँ के स्थानीय लोगों पर लगाया गया है, उसका निष्पक्ष जांच करे और उसका उचित निर्णय ले। और यहाँ के वार्ड 30 के देवतुल्य जनता से भी मेरा अपील है, आप ऐसे लोगों से बचे जो समाज के प्रति हमेशा, मैं लगातार 20-22 वर्षों से समाज के प्रति कुछ ना कुछ जो मन से बन पड़ता है सेवा करता हूँ, लेकिन उसका फल मुझे ऐसा दिया जा रहा। आप सभी जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों से बचे और ऐसे लोगों को करारा जवाब दें, ताकि आपके बीच समाज सेवा करने के लिए जो सही आदमी है वो समाज सेवा करने के लिए आगे रहे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज झा। मनोज झा। क्या हुआ था उस दिन 4 तारीख को, होली के दिन? 4 तारीख को होली के दिन तो सर यहाँ पे लोग बैठता है, खाता पीता है और घर में जाकर के घूमता है। लेकिन 4 तारीख को ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जिससे उसको किसी तरह का दिक्कत हो। नहीं, जैसे थाना में जो केस की हुई है, एफआईआर में लिखा हुआ है कि संजय कुमार कुशवाहा और इनके साथ अन्य 10 लड़का जो है मोहल्ले के 10 छेड़खानी किए हैं। वो छेड़खानी करेगा क्या सर? हमें तो यहाँ तक मालूम है कि इसका अगर जांच हो ना तो खुद पता चल जाएगा वो छेड़खानी के लायक है ही नहीं। उससे छेड़खानी क्या करे? वो तो यहाँ तक हम लोग को मालूम चलता है कि वो तो देह व्यापार में लिप्त है, पूरे फैमिली लिप्त है। और इसी के कारण उसका पति भी छोड़ दिया, दामाद बेटी का जो हस्बैंड है वो भी छोड़ कर चला गया। यही है, और नहीं तो और किसी लोग से भी पूछ लिया जाए। ये ऐसा ही छन करके आता है कि से ये इस तरह के मांग है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये बार बार ये इस तरह का मतलब
मोहल्ले में किसी तरह का गंदा वातावरण हो तो मोहल्ला तो दूषित होगा ना। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार, कहाँ रहते हैं आप? श्रीनगर कॉलोनी मनाईटा। क्या हुआ था 4 तारीख होली के दिन? जो आरोप लग रही है, संतोषी देवी लगा रही है कि संजय कुमार कुशवाहा जो प्रोफेसर और भाजपा नेता भी हैं, ये और इनके 10 लड़कों के द्वारा संतोषी देवी के लड़की के साथ देखिए, कुछ छेड़खानी नहीं किया जाता है। कुछ नहीं, जबरदस्ती एक आरोप जो है लगा दिया जाता है। हम्म, जो एक समाज में एक अच्छा छवि का जो व्यक्ति होता है ना, हम्म, उसको आरोप इसलिए लगा दिया जाए हम्म, ताकि वो बदनाम हो जाए। लोगों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन कुछ हुआ भी नहीं था, जबरदस्ती का आरोप लगाया जाता है। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, अगर ये आपका घर हुआ तो आप होली कहाँ खेलेंगे? यही खेलेंगे। यहीं खेलेंगे, या तो घर में खेलेंगे या अपने दरवाजे पे खेलेंगे। ये सभी का दरवाजा है, यहाँ पे लोग होली खेल रहे हैं। अब कोई जबरदस्ती किसी पर कोई आरोप गढ़ दे कि हमको छेड़ा है, हमको छुआ है, तुम छूने का लायक है? तुम छूने का लायक है? पर केस तो हो गया, आरोप तो लगा है। केस हो गया, केस होने से होते रहता है, साबित होगा तब ना हम आरोपी हैं जी। आप हमको आरोपी नहीं बना सकते हैं। जब तक मेरे ऊपर आरोप तय नहीं हो जाएगा, प्रशासन अपने नियम संगत जो भी कार्य कर रही है उसको सही तरीके से काम करे। इसमें कौन आरोपी है, इसके पीछे कौन है, कौन लगा हुआ है, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जानना जाएगा। चाहेंगे जो आरोप लगा है, ये आरोप झूठा लगा है, गलत है? सरासर झूठा है। आप जो व्यक्ति आरोप लगाया है उससे पूछ लीजिए, वो बोल देगी कि आरोप झूठा है। अरे एकदम गलत है जी, उसको जबरदस्ती आरोप लगवाया जा रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। जबरदस्ती वाला विरोधी जो है ना, विरोधी लोग बोल रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करो। यानी कि संतोषी देवी केस करना नहीं चाह रही है, विरोधी अरे करवा उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, विरोधी लोग चेहरा चमकाने के लिए, लेडीज को लेके कुछ क्या मांग करते हैं प्रशासन हम से? लोग मांग यही करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जांच के बाद जो भी होता है उस फैसले को हम लोग स्वीकार करेंगे। तो इस वक्त तो मौजूद है धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत मनईटार के श्रीनगर कॉलोनी में, जहां पे हमने संजय कुमार कुशवाहा जो सबसे पहले इनको आरोपी बनाया गया है, साथ में इनके साथ 10 लड़का जो संतोषी देवी यहीं की रहने वाली हैं, वो ST थाना में केस की हुई है कि होली के दिन ये और इनके 10 लड़कों के द्वारा उनके बेटी के साथ छेड़खानी किया जाता है। एक युवा बीच में बार बार बोल रहा था, इनसे भी जानते हैं क्या हुआ था उस दिन? हमरा भैया कोई ही नहीं है कि झूठ बोल रहा है। हम बोलते हैं कि डेली झगड़ा माँ बहन लगा के सबसे झगड़ा लड़ाई करता है सर, और बिना मतलब के झगड़ा लड़ाई करता है, और अपने आप को देखता है कि ये जमीन हमरा है, ये जमीन हमरा है। इसलिए सर कि हम बोल रहे हैं, इसीलिए झूठ मूठ के हमरा भैया को सर को हमरा फंसाया गया है, और कुछ विरोध नहीं है। यहाँ पे हमने बड़ी संख्या में महिलाओं से भी हमने बात की और युवाओं से बात की। आइए, एक बुजुर्ग हैं, एक चाचा हैं, आ जाइए यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंदेश्वर यादव। कहाँ रहते हैं आप? ये मनईटार में रहते हैं। मनईटार में। उस दिन क्या हुआ था होली के दिन जो आरोप लग होली रहे के दिन हैं? हम हुआ है कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एगो बात पूछिएगा उनसे कि आपका पति कहाँ है। किनसे? उनसे उनसे पूछिए कि आपका पति कहाँ है, संतोषी देवी के। वो पति को मरवाने के लिए वासेपुर ले गया था, समझ लिए। वासेपुर टेम्पू छोड़ के भागा। आज भी है कहाँ, तो स्टील गेट में है उसका मर्द, दूसरा शादी कर लिया। सुन लीजिए, एक कौन गली में है, ये किसी को है मोहल्ला में पूछिए तो कि कोई इसका सलाहकार है, कुल है बाहर बाहर। कभी दूसरा की जमीन हंस जाता है, कभी वहां जाके हाथी आया था, वहां से हटा है, उसका जमीन में घुस गया था। हिजड़ा लेके फलना लेके सब हथिया लेता है। ये जाके धनसार थाना में, चाहे बैंक मोड़ थाना में, इसका कपरेश जो क्या हुआ कि चौका पानी करता था और उसमें सपोर्ट करते थे धनसार थाना के, बैंक मोड़ थाना के, समझ रहे हैं। बस इतना ही बात। सामाजिक तत्व की वो महिला है। हाँ, चलिए, तो ठीक है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ संतोषी देवी है, उनका भी पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो अभी घर पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमने महिलाओं से जानना चाहा, बुजुर्गों से जानना चाहा, युवाओं से जानना चाहा कि आखिर 4 मार्च होली के दिन क्या हुआ था। इन लोगों का कहना है कि जो शिक्षक हैं, जो यहाँ के भाजपा नेता हैं संजय कुमार कुशवाहा, जिन पे इस तरह का आरोप लगा है, ये पूरी तरह से झूठ है, गलत है, ये उस तरह के व्यक्ति नहीं है। चलिए, ये जांच का विषय है। उम्मीद करते हैं आपको यह खबर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।